Hello everyone, we are doing capacitance of capacitor, a spherical capacitor in this lecture. We'll also derive an expression for the capacitance, that means जो C होता है for this particular case. वैसे आपको earlier आपको पता होगा इस बारे में कि जो capacitors होते हैं उसमें क्या रहता है, usually दो आपके conductors रहते हैं, उसके बीच में आपका insulating या फिर dielectric medium आपने fill करा होता है और each जो capacitor होती है उसकी particular अपनी अपनी एक लिमिट होती है जिस लिमिट के अंडर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करके रख सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को वो होल्ड करके नहीं रख सकता. सो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने की, बिकॉज जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करते हैं. नाउ ये जो आपका पर्टिकुलर केस है अबाउट योर स्फेरिकल कैपेसिटर, उसमें क्या होगा, आपने स्फेरिकल दो कंडक्टर लेने हैं, ओके. और टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो दोनों आपके स्फेरिकल कंडक्टर्स हो गए, ये कैसे हो गए, कंसेंट्रिक हो गए. दैट मीन्स दे शेयर द सेम सेंटर पॉइंट, उनके सेंटर पॉइंट आपके सेम हो गए, कंसेंट्रिक आपके स्फीयर्स हो गए ये, राइट. इसको देखते हुए फर्स्टली हम इसे ड्रॉ करेंगे कैपेसिटर को, देयर आफ्टर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे अबाउट द कैपेसिटेंस की कितना आता है, राइट. और लेटर ऑन इसके नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट. तो चलो फर्स्टली हम इसे ड्रॉ करते हैं कैसे बनाना है. फर्स्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्फीयर लेना है एंड बेसिकली आउटर में क्या होगा, आउटर में एक हॉलो स्फीयर होगा जो कि अंदर से हॉलो होगा, सो दैट इसके अंदर एक और आपका जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो आ जाए और दोनों जो है वो सेम ही सेंटर को शेयर कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट हमने क्या करना है, जो बाहर वाला आपका बी ले लेके इसे, बी वाला आपका स्फीयर है उसको आपने एक तरह से आउटर वाले उसके आउटर के सरफेस को, जैसे इसका सरफेस होगा, ये आउटर सरफेस है, ये वाला आउटर सरफेस है, ये वाला इनर सरफेस है इस स्फेरिकल कंडक्टर का. सो जो आउटर सरफेस है इस बाहर वाले कंडक्टर का, उसकी आपने अर्थिंग कर दी, तो इस वजह से इस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी ज़ीरो होगा और चार्ज भी इस पर आउटर वाले सरफेस पर ज़ीरो होगा. और हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका सेंटर वाला स्फीयर है उसका रेडियस हम पुट करते हैं, उसका लेट करते हैं रेडियस ए, एंड जो बाहर वाला आपका स्फीयर है सेंटर से जो आप इसके डिस्टेंसेस देखेंगे, रेडियस देखेंगे, उसे हम बी रेडियस ले लेते हैं, राइट. ये क्लियर हो जाना चाहिए. एक इसका है ए रेडियस है स्मॉल वाले स्फीयर का जो कि अंदर है, और जो बाहर वाला स्फीयर है उसका आपका रेडियस कितना हो जाएगा बी, और बाहर से इसकी अर्थिंग करी है बाहर वाले सरफेस, बी जो बड़ा वाला सरफेस है उसके बाहर के सरफेस की अर्थिंग कर रखी है. नाउ हम क्या करेंगे, लेट करते हैं हम कि जो अंदर वाला स्फीयर है उस पर चार्ज है पॉजिटिव क्यू, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू हमने यहाँ पर दे दिया इसे अंदर वाले स्फीयर को चार्ज, राइट. तो यहाँ पर अंदर वाले स्फीयर को चार्ज हमने पॉजिटिव क्यू दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो बाहर वाला आपका स्फीयर है उसका जो अंदर वाला सरफेस है, इनर सरफेस, वो भी आयनाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव डेवलप होना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी आर गिविंग इट नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट. सो हम इसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज दे देंगे. दैट मीन्स इसके जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस में कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू. बट वैसे अगर यहाँ पर अर्थिंग नहीं करी होती तो इसके आउटर सरफेस में कितना चार्ज आता, इनर में नेगेटिव आता तो बाहर इसके पॉजिटिव चार्ज आता. बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा भी वो कैसे होगा, अर्थिंग से लीक थ्रू हो जाएगा. सो ये वाली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आपका जो आउटर सरफेस है, आप लिखोगे यहाँ पर जो आपका एट सरफेस, आउटर जो सरफेस है, राइट, एट सरफेस कौन सा, आउटर वन, ओके. आउटर जो सरफेस है वहाँ पर आपका पोटेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा. एज आपका चार्ज अगर ज़ीरो हो गया, जब चार्ज आपका ज़ीरो हो गया तो पोटेंशियल भी इस पर ज़ीरो हो जाएगा, राइट. तो हम क्या करते हैं, बेसिक अब हमारा यहाँ पर कैपेसिटर फुल फॉर्म में आ चुका है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कैपेसिटर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटीरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक. तो यहाँ पर भी दो कंडक्टिंग मटीरियल्स क्या है, दो स्फीयर है, एक इनर स्फीयर है, एक आउटर स्फीयर है, और दोनों ही कंसेंट्रिक स्फीयर्स है आपके जो कि शेयर कर रहे हैं सेम सेंटर पॉइंट.
राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये कैपेसिटर बन गया। अब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आप निकालोगे वो कितनी निकालोगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, चार्ज, ये हमें पता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल रहता है। सिंस इट्स अ केस ऑफ कि यहाँ पर दो कंडक्टर्स है तो यहाँ पर पोटेंशियल की जगह आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दोनों के ही बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। सो बेसिकली ये जो कैपेसिटेंस है उसमें जो चार्ज है वो आप कौन सा लोगे, चार्ज आप Q ले लोगे, राइट। दिस इज़ द चार्ज Q जो हम यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर दोनों के बीच का, ये इनर एंड आउटर के बीच का जो V डिफरेंस है वो मेन कैलकुलेशन करनी है हमें, राइट, वो यहाँ पर हमें करनी है। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, जो इनर वाला है आपका, इनर वाला स्फीयर है वो A है, एंड जो आउटर वाला स्फीयर है वो कितना है, वो आपका B है। सो फॉर दैट इनर वाला जो आपका स्फीयर है VA, उसे डिनोट करेंगे, वो कितना आ जाएगा आपका, पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड आप देखिए कि अंदर यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज कितना है, +Q। सो आई वुड राइट प्लस Q, ओके, यहाँ पर प्लस एंड Q आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या आता था कि डिस्टेंस कहाँ से लोगे आप, सेंटर से लोगे, तो डिस्टेंस क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक वो आपका A आ गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, A, राइट, प्लस अब जो यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर अगर बीच में हम आपका पोटेंशियल देख रहे हैं तो ये इस पर पोटेंशियल पर इसका भी इन्फ्लुएंस होगा, और साथ ही साथ अंदर वाले के लिए अगर पोटेंशियल निकाल रहे हो, VA निकाल रहे हो, तो दैट मीन्स जो ये बाहर का इनर सरफेस है जिस पर ये चार्ज है, इस वजह से भी अंदर आपका पोटेंशियल लगेगा कुछ। दैट मीन्स इसकी कंट्रीब्यूशन, इस चार्ज की भी कंट्रीब्यूशन रहेगी आपके पोटेंशियल की, ये भी पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है आपका वो क्या पोटेंशियल इस पर प्रोवाइड करवाएगा, वो पोटेंशियल करवाएगा। अगर आपको एट द सेंटर निकालना हो, एट दिस आपको पोटेंशियल निकालना हो, तो ड्यू टू दिस वाला नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज क्या है, -Q चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज टू द सेंटर आपका कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, जो कि रेडियस B है। So I would write B over here. Now VA is equal to, यहाँ से 1/, और चार्ज भी बाहर कॉमन है तो आ जाएगा बाहर, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर को आ जाएगा। इट इज़ अंदर क्या रह गया, 1/A, माइनस इसका माइनस आ जाएगा 1/B, राइट। ये हमारे पास VA आ चुका है, दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑन दिस A, यानी कि आपका जो इनर वाला स्फीयर है उस पर पोटेंशियल आपका इतना आ चुका है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दी पोटेंशियल एट B, जो बाहर का आपका सरफेस है। सो ये जो B है, B वाला स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका जो बाहर वाला सरफेस है उसकी अर्थिंग हुई है। सो दैट्स वाई इस पर VB कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज लीक हो जाएगा तो पोटेंशियल भी आपका 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑन B, जो आपका आउटर स्फीयर है, उस पर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। नाउ हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, टू कैलकुलेट दी V डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी कैन राइट नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इनर वाले स्फीयर का माइनस पोटेंशियल आउटर वाले स्फीयर का, राइट। सो इनर वाला स्फीयर आपका कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, VA, माइनस आउटर वाला स्फीयर का पोटेंशियल है VB, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर VA की वैल्यू पुट करोगे, तो आपका फाइनली कितना हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, B माइनस A, ये वाला आपका क्रॉस हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हो, पहले इसको हम पूरा लिखते हैं, फिर इसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सो इट्स योर 1/A माइनस ऑफ 1/B आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस VB इज इक्वल टू 0, सो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया। नाउ इट इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम एंड यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B माइनस A डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर AB हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस, सो यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है, चार्ज Q है आपका, डिवाइडेड बाय ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर B माइनस A डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर BA आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ कि
ये चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली चीज़ ऊपर रेसिप्रोकल में चले जाएगी. नाउ वी आर गेटिंग C इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड BA ऊपर चला जाएगा, BA डिवाइडेड बाय यहाँ पर B माइनस A डिनोमिनेटर में आ जाएगा. दिस इज़ योर C, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है. एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ द स्फीयर्स. जो आपके ये स्फेरिकल कंडक्टर्स है उसका इनर वाले का रेडियस था A, आउटर वाले का रेडियस है B. सो इस पूरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है B एंड A पर, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो B एंड A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट्स वाई वी कैन से दैट कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें कि कंसेंट्रिक आपके शेल्स है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, उसमें कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पर, उनके रेडियस पे. जैसे यहाँ पर B एंड A है, मोर इज़ द रेडियस, ग्रेटर इज़ द रेडियस, ग्रेटर विल बी द कैपेसिटेंस. सो जितना ज़्यादा रेडियस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस आपकी ज़्यादा होगी. सो ये तो था जब हमारा इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो कैसा है, वो एयर है. अगर मान लीजिए अगर कोई हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, कोई मीडियम आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर K आएगा आपका, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा उस मीडियम का, और B एंड A आएगा. सो यहाँ से भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दैट मीन्स जो आपका डाइलेक्ट्रिक का नेचर है उस पर डिपेंड करती है. मान लीजिए किसी डाइलेक्ट्रिक जो है आपका, उसका जो कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स आपकी ज़्यादा हो जाएगी. दैट मीन्स कैपेसिटेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, कि आपने कैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रखा है. और वैसे ही जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको प्लेस करने से कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमेशा इंक्रीज़ करती है. सो बेसिकली हमने ये यहाँ पर यही बनाया है, अंदर वाला स्फीयर बनाया है, आउटर वाला स्फीयर बनाया है, और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. लेट द स्फेरिकल कैपेसिटर्स कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं हमारे पास. लेट इनर स्फीयर इज ऑफ रेडियस A, आउटर वाला B का हो जाएगा. आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर हैज़ पोटेंशियल 0 ड्यू टू अर्थिंग हमने करी है, सो पोटेंशियल इज 0. इनर स्फीयर हैज़ चार्ज प्लस Q एंड आउटर स्फीयर का जो इनर वाली साइड है, आउटर स्फीयर की जो इनर वाली साइड है उस पर चार्ज कितना है, माइनस Q. और कैपेसिटेंस, ओवरऑल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है. और डायरेक्टली हमने क्या किया, फिर VA की वैल्यू हमने निकाली, VB की वैल्यू 0 थी. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इनर माइनस आउटर पोटेंशियल, दैट मीन्स VA माइनस VB. सो VA की वैल्यू इतनी और VB इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस वी आर गेटिंग इज इक्वल टू दिस मच. नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस था. सो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर पुट कर लेंगे. सो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनली वी आर गेटिंग दिस वैल्यू जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स, राइट. तो चलिए नेक्स्ट वी आर डूइंग वन ऑफ द न्यूमेरिकल ऑन दिस. आपका न्यूमेरिकल में क्या है, अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल. सबसे पहले कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स बना देते हैं. ये आपकी एक वाली है, ये आपकी स्फेरिकल है, राइट. तो यहाँ पर ये स्फेरिकल अंदर वाली है, और वैसे ही आपकी स्फेरिकल ये यहाँ पर ये बाहर वाली स्फेरिकल है, ओके. स्फेरिकल आपके यहाँ पर शेल्स हैं. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है आपका A, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है आपका B, राइट. सो बताया जा रहा है कि अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स. कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं. द इनर शेल हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर. जो A की वैल्यू है वो कितनी है, जो A की वैल्यू है यहाँ पर हम गिवन कर लेते हैं. गिवन इज A की वैल्यू जो इनर वाला है रेडियस आपका वो है 10 सेंटीमीटर. एंड बिकॉज वी वॉन्ट दिस इन मीटर्स, सो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.10 मीटर आपका हो जाएगा. ये आपका है इनर वाले स्फीयर का, इनर वाले शेल का. B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इतना था, B आपका जो ये है वो कितना हो जाएगा, आउटर वाले का 12 सेंटीमीटर. दैट मीन्स मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.12 मीटर. दैट मीन्स इट्स ऑफ आउटर वन, राइट. ये आपका आउटर का है. A ये हो गया, B ये हो गया. नाउ फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स एज अ कैपेसिटर, और उसका फॉर्मूला हमने अभी डिराइव कर रखा है. सो आई शुड राइट कि जो कैपेसिटेंस ऑफ सच कैपेसिटर होती है वो कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहती है. एंड आपका यहाँ पर
यहाँ पर R1 माइनस R1 इंटू R2 कर सकते हो, या फिर आपका A भी कर सकते हो, A B, और यहाँ पर B माइनस A कर सकते हो, जैसे कि हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करा है, ये वाला फॉर्मूला, राइट। और आपको पता है A क्या है, इनर वाला, B है आपका आउटर वाला। सो जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो रहती थी 9 × 10⁻⁹। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁻⁹, राइट। सो वैसे ही यहाँ की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो C इज़ इक्वल टू आपका 1/9 × 10⁻⁹ आ गया। A भी आपकी वैल्यूज़ क्या है, A है आपका 0.10 मल्टीप्लिकेशन 0.12 डिवाइडेड बाय B माइनस A 1.12 माइनस 0.10, राइट। इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, C इज़ इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁹ इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करने से 0.012 आया, और यहाँ पर माइनस करने से 0.02 आपका आ गया। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर। और C इज़ इक्वल टू कितना हुआ है यहाँ पर, 1/9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लिकेशन, ये वाली वैल्यू सॉल्व करने पर 0.6 आएगी आपकी, क्योंकि ये पॉइंट्स हट के, और 2 6 से 12.6 आपके पास यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 0.6 डिवाइडेड बाय 9 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, C इज़ इक्वल टू 0.0667 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁹ जो 9 था वो ऊपर होके 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। नाउ C इज़ इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻11। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, फेरेड होते हैं, तो इतना आपका फेरेड आ गया, राइट। अगर इसे और चेंज करना चाहते हो, पीको में करना चाहते हो, आपको पता है पीको फेरेड क्या होता है, 10⁻⁻12 फेरेड। तो यहाँ पर क्या करो, इस वाले जो ये पॉइंट है इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर और पीछे को ले जाओगे, सो दैट यहाँ पर 12 की वैल्यू आ जाएगी, पावर में 12 आ जाएगी। सो 66 एक पॉइंट को पीछे शिफ्ट करने से क्या हो गया, यहाँ पर 10⁻⁻, ये -12 में आ गया, और ये आपका इतना फेरेड है। सो दैट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ सच कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स एज अ कैपेसिटर अगर आपने लिया है, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी इज़ इक्वल टू दिस मच, दैट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी इतनी है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम जब भी स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं जिसमें कंसेंट्रिक आपके शेल्स होती है, कंडक्टिंग शेल्स, उस केस में फॉर्मूला आपका ये है। और इन दिस केस आपको गिवन नहीं है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो सपोज हमने करा है कि आपका ये वही है, एयर में ही ये चीज़ हो रही है, और इस तरह से हमने इसकी ये वैल्यू निकाली है। सो थैंक यू सो मच।